हेलो बच्चा बाड़ी, क्या हाल चाल तुम सबके, कैसे हो तुम सब मजा में एकदम जबरदस्त भाई होना भी चाहिए, क्योंकि यार न्यू ईयर न्यू एनर्जी और हमारा नया नया प्यारा प्यारा जुनून बैच है कि नहीं। चलो तो आज अपन पढ़ाने वाले हैं आपको एकदम खतरनाक जबरा फैन वाले अंदाज में, क्योंकि भाई तुम्हारे आंसर सुन के भाई मैं तो जबरा फैन हो गया। तो फैक्ट यार, तुम्हारे जो आंसर्स आते हैं कमेंट सेक्शन में, दे आर लाइक वाह 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 वाह, लाइक वाह वाह वाह, क्या बात है कि नहीं। चलो तो आज अपन बात करेंगे ह्यूमन एनवायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशंस की। सेटलमेंट्स की बात तो हमने कर ली थी बाबू मोशाए, आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की। तो हम बात करेंगे रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, कम्युनिकेशन, सारी की सारी एकदम आतंक मचा देंगे खतरनाक तरीके से, ठीक है। चलिए तो अगर अपन बात करें बच्चों, पहली बात तो ये, जब तो बस हमारी टिकटॉक टिकटॉक चलती है ना, तो बच्चे अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म्स की, यानी बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में लास्ट टाइम आपने डिस्कस किया था, बट मैंने ये भी कहा था कि इन डिटेल में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आपसे बात करूंगा इन द नेक्स्ट वाला क्लास। तो अगर आप देखिए तो भैया पहले सिलसिले में बात आ जाती है हमारी रोडवेज की, यानी मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपूरी खा रहा था, मुझे मिर्ची भी नहीं लगी, अब मैं क्या करूं, है कि नहीं। तो अब आपने देखा होगा आपके आसपास बच्चों बसेस चलती हैं, ऑटो वाले भैया जिसको आप पूछते रहे भैया खाली हो क्या, कैनॉट प्लेस चलोगे, ठीक है। तो उसके अलावा अगर हम बात करें ऑटो रिक्शा के अलावा बसेस होती हैं, बसेस के अलावा आपकी कैब्स चलती हैं, टैक्सी चलती हैं, ऐसे बहुत सारे मीन्स और रोड ट्रांसपोर्टेशन है। एंड कोलकाता में ट्राम्स चलती हैं आज भी, मतलब पुराने जमाने में कभी ट्राम्स चला करती थी, लेकिन आज ही तो फिलहाल वो उधर म्यूजियम में काफी पॉपुलर है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें अगर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इनफैक्ट आपका रिक्शास वगैरह हो गए, तो बच्चे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं आपके उन चीजों के जो आपके अकाउंट होते हैं रोडवेज में, यानी रोड ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। सो इट्स अ मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो कि छोटे डिस्टेंसेस के लिए, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए आप यूटिलाइज करते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड एज अ रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब जब आप रोड्स की बात करते हैं तो रोड्स आपकी मेटल्ड भी हो सकती हैं और अनमेटल्ड भी हो सकती है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप मेटल रोड्स की बात करोगे तो ये वो रोड्स हैं जो आपकी काफी माल मसाला डाल के बनी है, अच्छे इंग्रेडिएंट्स को यूज करके बनाई गई हैं, साथ ही साथ अच्छा मटेरियल बनाए, और सारे के सारे सीजन्स में ये रोड्स एकदम हल्क के जैसे डटी रहती है। कहने का मतलब है जैसे हमारा हल्क भाई जो है ना, एवेंजर्स का हल्क, जो अपना एक पंच मारता है किसी को तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से एकदम मजबूत रोड्स होती हैं, चाहे आंधी आए या आए तूफान, भैया इनके चेहरे पे बनी रहती है मुस्कान, है ना। तो कुल मिलाकर के ये है हमारी मेटल रोड्स। लेकिन अनमेटल रोड्स की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे खास कर ये वो रोड्स हैं जो कंपैरेटिवली टेम्परेरी बिल्ट हैं, या ऐसी रोड्स हैं जो आपके रेनी सीजन्स वगैरह में इनका दम टूट जाता है, यानी इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है हमारी अनमेटल रोड्स। फिर अगर हम बात करें बच्चों जो आपके हिली एरियाज हैं, हाई माउंटेनियस रीजन है, डेजर्ट रीजन है, फॉरेस्ट एरियाज है, वहां पे भी अगर आप देखोगे बच्चे तो आपकी जो रोड्स हैं वो बनाई जाती, तो वहां पे ट्रेन्स को पहुंचाना काफी मुश्किल है, तो ऐसे एरियाज में आपको जनरली मिलेंगी आपकी रोड्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अभी हिमाचल प्रदेश में जाइए आप, मनाली शनाली घूमने जाइए, शिमला विमला जाइए, ठीक है, नैनीताल घूमने जाइए, तो बच्चे आपको रोड ट्रांसपोर्ट की मदद लेनी पड़ेगी, चाहे वो आप फिर कार से जाएं, कैब से जाएं, बस से जाएं या छोटी बस से जाएं, लेकिन जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी इन घने इलाकों में जाने के लिए, इन पहाड़ी इलाकों में जाने के लिए, वो है आपका रोड ट्रांसपोर्ट। बस में बैठोगे तो ऐसे 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 करके जो है बस घूमती 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 जाती है कि नहीं। चलिए कई बार लोगों का दिमाग भी घूम जाता है उसमें, फिर लोगों को प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। चलो अगर हम बात करें बच्चे मनाली लेह जो हाईवे बना है हिमालयन माउंटेन्स में, दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट रोड्स इन द वर्ल्ड। मनाली लेह हाईवे, बेटे ले जाने के लिए आप अटल टनल वगैरह होके जाओगे, मतलब मनाली से आप निकलोगे और अटल टनल कभी घूमने जाओगे अगर, तो अटल टनल यार बहुत सुंदर बना है, मतलब एक बड़ा सा टनल बनाया हुआ 9.2 किलोमीटर के आसपास का, जिसमें एक साइड से अगर आप आदमी घुसता है दूसरे साइड से पहाड़ दिखता है, ठीक है, मतलब पहाड़ इधर भी है और उधर भी है, लेकिन अटल टनल इज वन पोर्टल। ऐसा लगता है कि जब आप उसके नेक्स्ट साइड पे निकलोगे ना, खासकर विंटर्स में जाओगे, तो इतना स्नो कवर्ड माउंटेन्स आपको दिखेंगे कि आपको लगेगा वाओ यार क्या बात है, हम किस जगह आ गए, है ना। यू विल फील लाइक वाओ भाई क्या अमेजिंग जगह, राइट। तो बच्चे वही रोड आगे कनेक्ट करती है आपके केलोंग को, केनाल से फिर केलोंग से फिर आगे लेह को, तो दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट रोड्स दैट इज बिल्ट इन द वर्ल्ड। और ये रोड बनाई है आपके बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ ने, ठीक है। चलिए तो अगर हम बात करें ऐसी भी रोड्स होती हैं बच्चे जो अंडरग्राउंड बनाई जाती है, जिसको आप सबवेज कहते हैं या अंडर पासेस कहते हैं, ठीक है। फ्लाईओवर्स बनाए जाते हैं, अगर आपने देखा हो तो कई बार ऐसे फ्लाईओवर्स बनाए जाते हैं ना, जो पिलर्स पे खड़े होते हैं, और इन फ्लाईओवर्स पे क्या है बहुत सारी हमारी गाड़ियां
मूव करती हैं। तो दीज आर द फ्लाईओवर्स। फिर आपने अंडर पासेस देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि भाई अगर ऊपर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है तो नीचे थोड़ा अंडरग्राउंड टाइप का बच्चे पास बना दिया जाता है। इससे क्या होता है, ऊपर वाला ट्रैफिक ऊपर निकल जाता है और अंडर जो हेवी ट्रैफिक है वो अंडर से जो है दूसरी जगह यानी नीचे से दूसरी साइड पे जाके निकल जाता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे आपके काफी सारे प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाते हैं। टनल्स वगैरह बनाए जाते हैं जिससे भाई ट्रांसपोर्टेशन काफी इजी होता है, इसके थ्रू आपके रोड ट्रांसपोर्ट जा सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द वेज इन विच द रोड वेज एग्जिस्ट, राइट। फिर अगर आपको मैं एक थोड़ा सा एडिशनल बताता हूं बीआरओ के बारे में, मैंने सोचा आपको कि भारत के गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाए। देखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो है वो मेंटेन करती है भारत की एनएचएआई यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर टाइप्स ऑफ रोड्स की अगर हम बात करें भारत में, थोड़ा सा एडिशनल है आपके लिए लेकिन फिर भी बता देता हूं बेटा आपको। टाइप्स ऑफ अगर रोड्स की बात करें अगर भारत के अंदर, तो हमारे पास अपने नेशनल हाईवेज आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टेट हाईवेज आते हैं, फिर आपके पास बच्चों डिस्ट्रिक्ट रोड्स आती हैं, है ना। फिर हमारे पास बॉर्डर रोड्स आती हैं, यानी जो भारत के बॉर्डर एरियाज में सीमावर्ती इलाकों में जो बनी हुई रोड्स हैं बच्चे, दैट इज कॉल्ड एज योर बॉर्डर रोड्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें बच्चों, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक प्रोजेक्ट है, बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट है जो भारत के 4 बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज को कवर करता है। दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, ठीक है, चेन्नई हो गया, चेन्नई हो गया और आपका बच्चे मुंबई हो गया, ठीक है। तो 4 बड़े बड़े आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज को ये कवर करता है। आप देखोगे तो बच्चे एक तरीके से मैप पे जब आप जाओगे क्वाड्रिलेटरल सा फॉर्म हो रहा है, राइट। सो इट कवर्स द 4 मेजर सिटीज ऑफ द कंट्री, 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन ऑफ द कंट्री। दिस इज द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, ठीक है, एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है, राइट। इसको मेंटेन कौन करता है बच्चे, इसको मेंटेन करता है आपका एनएचएआई। मेंटेन कौन करता है इसको, एनएचएआई करता है। एनएचएआई क्या है बच्चे, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका काम है नेशनल हाईवेज को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, उनका मेंटेनेंस करना। तो इसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है आपका एक प्रोजेक्ट है, दैट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। तो ये जितने भी 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं बच्चे कनेक्टेड हैं आपके अच्छे खासे एक्सप्रेस रोड से, एक्सप्रेस हाईवे से। तो एक्सप्रेस वेज क्या होते हैं बच्चे, बहुत गुड क्वालिटी का रोड होता है जिसमें हाई स्पीड से गाड़ियां चल सकती हैं, जिससे टाइम और ट्रैवल डिस्टेंस दोनों कम होता है, राइट। फिर अगर हम ब्रो की बात करें, बीआरओ की, तो बच्चे बीआरओ स्टैंड करता है आपके बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। बीआरओ स्टैंड्स फॉर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। इट स्टैंड्स फॉर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। बीआरओ को स्टैब्लिश किया गया था 1960 में। बीआरओ को स्टैब्लिश किया गया था भाई 1960 के अंदर। और ये क्या करता है बच्चे, ये आपके रोड्स बिल्ड करता है इन स्ट्रेटेजिक एरियाज, ठीक है। तो भारत के जितने भी स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं या बॉर्डर एरियाज हैं बच्चे, वहां पे जो रोड बिल्डिंग का काम है, रोड मेंटेनेंस का काम है, वो सारा का सारा काम किसका है बच्चे, दैट इज द टास्क ऑफ बीआरओ और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1960 के अंदर। तो बच्चे बीआरओ की अगर हम बात करते हैं ना यहाँ पे, तो इट्स वेरी वेरी सिंपल। जो आपका अटल टनल बना है ना रोहतांग पास पे, रोहतांग पे अटल टनल बना हुआ है इतना लंबा, वो बनाया ही आपका बीआरओ ने। तो जितना भी कंस्ट्रक्शन है मनाली ले हाईवे का जो कंस्ट्रक्ट की गई है रोड, दैट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय बीआरओ। और भी भारत के बहुत सारे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जहां पे बच्चों बीआरओ जो है आपका काम करता है, जहां पे बीआरओ आपका वर्क करता है, राइट। चलिए फिर अब थोड़ा सा अगर हम लोग आगे बढ़े बच्चों, थोड़ा सा अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, उससे पहले मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है। तो आप मुझे बस ये बताओ कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, कौन से साल में हुआ है, कौन से ईयर में हुआ है, ठीक है। इसको आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के ऊपर। चलिए बच्चे इसके बाद चलते हैं हमारी प्यारी प्यारी सुनहरी अमेजिंग जबरदस्त वाली रेलवे जर्नी पे। तो भैया रेल का सफर अपने आप में है एक जबरदस्त। तो जब आप कहो सफर अकेला तो ले ले रेलवेज के अंदर चाय समोसा अकेला, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि बड़ा मजा आता है ना रेलवे की विंडो सीट पे बैठ करके और ये कॉफी एंजॉय करने का जो मजा है, आ हा हा
क्या नेक्स्ट लेवल मजा है यार वो, है ना। रेलवे की विंडो सीट के ऊपर बैठ के कॉफी एंजॉय करने का जो मजा है और बाहर के नजारे देखने का जो मजा है बच्चे, अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है ना। चलिए फिर अगर हम बाकी बात करें बच्चों, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो रेलवेज की अगर हम बात करते हैं, तो इन्वेंशन था स्टीम इंजन का, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने काफी हेल्प किया है बच्चे डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट में। अगर हम बात करें बच्चों, भारत में पहली रेल चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच में, करीब 34 किलोमीटर का अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस था, और यह हुआ था 1853 के अंदर, राइट। तो अगर हम बात करते हैं तो रेल ट्रांसपोर्ट जो है अभी काफी ज्यादा इट हैज बीन रिप्लेस्ड। सो डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन हैव लार्जली रिप्लेस्ड द स्टीम इंजन, यानी पहले जमाने में स्टीम इंजन का यूटिलाइजेशन हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे बच्चों आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके बेसिकली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स हैं या फिर आप कह लीजिए डीजल लोकोमोटिव्स हैं, वो मैक्सिमम यूटिलाइज किए जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चे प्लेन एरियाज के अंदर रेलवे नेटवर्क आपका वेल डेवलप्ड है, यानी रेलवे नेटवर्क को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है हिली एरियाज में, है ना, स्पेशली ले डाउन करने में। हिली एरियाज में आपको कुछ अगर रेल नेटवर्क्स देखने हैं तो आप दार्जिलिंग का टॉय ट्रेन देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों, लेट्स टॉक अबाउट की जो आपका ये है शिमला वाला एरिया है, शिमला का जो टॉय ट्रेन चलता है ना बच्चों, तो शिमला का टॉय ट्रेन भी है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, जहां पे पहाड़ों के बीच में ट्रेन बनाई गई है। फिर कोंकण रेलवे है भारत के वेस्टर्न कोस्ट में, मुंबई से गोवा के बीच में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और बाय ट्रेन ट्रैवल कर रहे हैं तो आप वेस्टर्न घाट्स को करके जाते हैं बच्चे। वेस्टर्न घाट्स भारत के वेस्टर्न कोस्ट पे एक पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, जहां पे बहुत सारी टनल्स बनाई है जिसके थ्रू ट्रेन पास करती है। तो अपने आप में बच्चे कोंकण रेलवेज एक इंजीनियरिंग मार्वल है, आप कह सकते हो कि कैसे उतने एलिवेशन पे वहां पे रेलवेज बनाई गई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बच्चे माउंटेन रीजन्स में भी एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते हम रेलवे को ले कर पा रहे हैं, लेकिन अभी भी दैट इज स्टिल वेरी लिमिटेड। सो इंडियन रेलवे नेटवर्क बच्चे कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं बहुत वेल डेवलप्ड है, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और एशिया के अंदर बच्चे लार्जेस्ट नेटवर्क है। तो भारत में रोज कितनी सारे पैसेंजर्स जो है बच्चे ट्रैवल करते हैं बाय ट्रेन, एंड ट्रेन जर्नीज आर लव, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी पर्सनल फेवरेट है भाई हमारी ट्रेन जर्नीज, राइट। तो भाई ट्रेन को बोलते हैं बाय, और ट्रेन के बारे में बताते हैं आपको कुछ और दो तीन राय, यानी कि कहने का मतलब है अबाउट द रेलवे गेजेस। अब आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि सर ये गेजेस क्या होते हैं ना। चलिए आपके लिए सिंप्लीफाई करता हूं। कभी आपने रेलवे ट्रैक्स देखे हैं, रेल की पटरियां देखी हैं? रेल की पटरियों का ना साइज बड़ा अलग अलग होता है, ठीक है। तीन तरीके के दिखते हैं आपको, नैरो गेज, ब्रॉड गेज और मीटर गेज। कभी आप लोग मेला घूमने गए हो, कभी फेयर घूमने गए हो, फेयर में वो जो ट्रेन नहीं चलती, फेयर में झूले वाली ट्रेन चलती है, वो देखा पटरियों पे चलती है, छोटी छोटी पटरियों पे चलती है, ठीक है। तो ये होती है बच्चे आपकी नैरो गेज, ठीक है। यहां पे जो ये डिस्टेंस है आपका, ये क्या होता है, लेस देन 1 मीटर का होता है। इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो स्पेस है वो आपका लेस देन 1 मीटर है। ब्रॉड गेज में क्या होता है बच्चे, चौड़ी पटरियां हैं जिसपे हाई स्पीड रेल्स चलती हैं आपकी, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस आपका, ये आपका हो जाता है मोर देन 1 मीटर्स, 1.6 1.7 मीटर्स के आसपास होता है, वो देन 1 मीटर्स। और मीटर गेज की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो मीटर गेज क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, सिंपली इन ट्रैक्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है बच्चों, कितना होता है आपका, 1 मीटर्स। तो ये अलग अलग के रेलवे ट्रैक्स आपको देखने को मिलते हैं। नैरो गेजेस या तो आपको जो फेयर वगैरह में, मेले वगैरह में चलने वाली जो ट्रेन होती है ना, उनमें देखेंगे छोटी छोटी पटरियां, या फिर अगर आप टॉय ट्रेन में कभी सफर करें दार्जिलिंग या शिमला वाले रूट पे, तो वहां पे भी आपको नैरो गेज ट्रेन मिल सकती हैं, राइट। मैक्सिमम ट्रेन भारत के अंदर जो है ब्रॉड गेजेस पे चलती हैं, और कुछ ट्रेन ऐसी हैं अभी भी बहुत भारत के दूर दराज इलाकों में, काफी इंटीरियर एरियाज में, जहां पे मीटर गेज की लाइन एग्जिस्टेंट है, यानी कि छोटी लाइन कहते हैं इसको हम हिंदी में है, देसी भाषा में। तो बेसिकली जो ट्रैक्स के बीच का डिस्टेंस आपको दिखेगा वो दैट इज सेपरेटेड बाय 1 मीटर्स। तो ये अलग अलग वैरायटीज हैं आपके गेजेस के, ये आपको एनसीईआरटीज में नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा कि आपके साथ एडिशनली इस चीज को डिस्कस कर लिया जाए, आपके नॉलेज क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, ठीक है। चलिए आगे बात करें, लेट्स टॉक अबाउट एयरवेज। ये मेरा प्लेन जा रहा है उड़ता हुआ, है ना, तो मस्त मेरा प्लेन उड़ता हुआ जा रहा है भाई। चलिए तो अब इस उड़ते हुए प्लेन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, एयरवेज की बात करते हैं। फास्टेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है, डेवलप्ड इन अर्ली 20th सेंचुरी, बट बहुत एक्सपेंसिव भी है बच्चे, क्योंकि इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, जो फ्यूल कॉस्ट है, इसको उड़ाने का जो खर्चा है वो काफी महंगा है, इसलिए आपके प्लेन के टिकट्स जो है बच्चे काफी ज्यादा महंगे होते हैं। इनफैक्ट अगर फॉग आ जाए या तूफान उफान आ जाए, उस टाइम पे जो है आपका
हमारा एयरक्राफ्ट जो है बच्चे थोड़ा सा यूजेबल नहीं रहता, क्योंकि थिक फॉग में उड़ना, थिक स्टॉर्म्स के बीच में उड़ना थोड़ा सा डेंजरस है, क्रैश वगैरह हो सकता है। इट्स द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, खासकर जो एकदम डिस्टेंस एरियाज है, रिमोट इलाके हैं, बहुत ही ऐसे एरियाज है जहां पे पहुंचना रोड्स और रेल्स का दोनों पॉसिबल नहीं है, वहां पे आपके चॉपर्स जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर जा सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जाते हैं तो उसमें हेलीकॉप्टर्स का यूज होता है। तो ऐसे इलाकों में बच्चे एयर ट्रांसपोर्ट इज द ओनली मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर हेलीकॉप्टर्स को अगर हम बात करें, स्पेशली बहुत सारे ऐसे इनएक्सेसिबल एरियाज होते हैं जहां पे अगर कैलामिटीज आ जाएं, खासकर आपने देखा होगा कि राहत सामग्री पहुंचाई जाती है, फूड हो गया, मेडिसिन हो गया, वाटर हो गया, कपड़े हो गए, पहुंचाए जाते हैं बच्चे ऐसे इलाकों में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होते हैं, वहां पे कोई भी रोड ट्रांसपोर्ट नहीं जा सकता, रेल ट्रांसपोर्ट नहीं जा सकता, तो वहां पे हेलीकॉप्टर जो एक बहुत अच्छा साधन बनते हैं, बहुत अच्छा मीडियम बनते हैं हेल्प पहुंचाने का, सामग्री पहुंचाने का। राइट बच्चों, चलिए, तो दैट वी से दैट एयरवेज आर अ गुड मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वाटरवेज। राइट, वाटरवे सबसे सस्ता मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है हेवी और बल्कि चीजें ले जाने के लिए ओवर द लॉन्गर डिस्टेंसेस। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मस्त शिप में इतना सारा सामान लोड होकर के जा रहा है, ट्रक वक लोड हो गई, अभी शिप जो है इतना सामान सारा कैरी करके लेके जाएगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें वाटरवेज, हमको दो तरीके के मिल सकते हैं, इनलैंड वाटरवेज और सी रूट्स। जब इनलैंड वाटरवेज की आप बात करते हैं, कहने का मतलब है जो नदियों या लेक्स के अंडर आपका वाटर ट्रांसपोर्ट चलता है, दैट इज काउंटेड इन द इनलैंड एरियाज, और जो समुद्र के ऊपर चलता है दैट इज काउंटेड इन द सी रूट्स। राइट, तो बहुत सारे ऐसे रिवर्स हैं, लेक्स है जहां पे बोट्स वगैरह चलाई जा सकती हैं, that are uses as inland waterways। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर हो गया, ग्रेट लेक्स हो गए नॉर्थ अमेरिका में, नाइल रिवर हो गया अफ्रीका के अंदर। तो ये बड़ी रिवर्स हैं जहां पे आपके बच्चे ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है, साथ ही साथ पैसेंजर को भी इधर से उधर ले जाया जा सकता है, यानी बोट्स वगैरह इन पानी में चलाई जा सकती हैं। तो एक अच्छा एग्जाम्पल है आपके इनलैंड वाटरवेज का। राइट, फिर अगर हम बात करें सी रूट्स और ओशन रूट्स, बच्चे जनरली बड़े बड़े जो मर्चेंट गुड्स हैं, जैसे आप ये देख रहे हो शिप लेकर के जा रही है इतना सारा सामान, इसको ले जाने के लिए यूज किए जाते हैं। राइट, अगर आप देखें तो ये जो आपके रूट्स हैं दे आर कनेक्टेड विद द सी पोर्ट्स, यानी ऐसे एरियाज जहां पे सिंपल सी बात है, जहां पे शिप्स वगैरह आपकी खड़ी होती हैं, पार्क होती हैं, ठीक है, वहां से सामान लोड किया जाता है या फिर लोग भी कई बार जाते हैं। सो वी कैन ऑलरेडी सी दैट। सो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो सबसे बिजिएस्ट और इंपॉर्टेंट वाले हैं वो आपके सिंगापुर हो गया, मुंबई हो गया एशिया में, न्यूयॉर्क लॉस एंजलिस हो गया नॉर्थ अमेरिका में, रियो डी जेनेरियो हो गया साउथ अमेरिका में, डर्बन हो गया, केप टाउन हो गया आपका अफ्रीका में, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन एंड रॉटरहैम इन यूरोप। राइट, सो ये मेजर सी पोर्ट्स है जहां पे बल्क अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग होती है, यहां से बहुत सारा व्यापार किया जाता है, साथ ही साथ लोग भी घूमने जाते हैं कई बार शिप्स के अंदर होकर के, है ना, क्रूज चलते हैं, क्रूज शिप्स क्या करते हैं, पैसेंजर्स कैरी करते हैं, अल्ट्रा मॉडर्न अल्ट्रा लग्जरी क्रूजेस होते हैं, तो उसमें कई बार लोग जाते हैं, बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं कि भाई शिप कैसा होता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, हमारा आज का लास्ट टॉपिक, राइट, उसके बाद अपन क्लास को वाइंड अप करेंगे। तो अगर आप कम्युनिकेशन की बात करेंगे बच्चों, तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी बात को दूसरों तक समझाना। अब नई नई टेक्नोलॉजी की मदद से इस काम को करना काफी आसान हो चुका है। अब ये कह सकते हैं फास्टर मींस ऑफ कम्युनिकेशन अभी हम लोगों ने डिवाइस कर ली। जैसे अगर हम बात करें स्मार्टफोन से मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, स्मार्टफोन से जो है मैं फोटो खींच सकता हूं, वीडियो बना सकता हूं, आपकी क्लास भी ले सकता हूं, इनफैक्ट आपसे बात कर सकता हूं, अपने फ्रेंड से कनेक्ट कर सकता हूं, किसी को कॉल कर सकता हूं, अपने सारा काम इसमें कर सकता हूं, अपने नोट्स बना सकता हूं। तो कहीं ना कहीं बच्चे टेक्नोलॉजी जो है बहुत एडवांस हो चुकी है, और इस एडवांस टेक्नोलॉजी से तो हमारे डिफरेंट मींस ऑफ कम्युनिकेशन है बच्चे वो काफी इंप्रूव हुए हैं। राइट, अगर हम बात करें अलग अलग मींस ऑफ कम्युनिकेशन को बच्चे हम लोग यूज करते हैं फॉर एजुकेशन पर्पस, फॉर टॉकिंग पर्पस, एंटरटेनमेंट पर्पसेस से। फॉर एग्जांपल अभी आप मेरे से पढ़ रहे हो यूट्यूब पे, ये क्या है बच्चे, एक तरीके से कम्युनिकेशन तो है। मैं यहाँ पे एक सिंगल इंसान, आप इतने बड़े ऑडियंस से बच्चे यहाँ पे बात कर रहा हूं, आप लोग सब मेरे बातों को समझ पा रहे हो, आप जो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर रहे हो यूट्यूब के, उससे मैं आपके बातों को समझ पा रहा हूं। तो हमारे बीच क्या हो रहा है, हमारे बीच एक कम्युनिकेशन हो रहा है। राइट, तो अगर हम बात करें बच्चों न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन के थ्रू हम बहुत सारी जनता से एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज मास मीडिया। मास मीडिया मतलब मास मतलब इन ह्यूज अमाउंट। तो यहां पे क्या हो रहा है, एक बड़ी संख्या में, एक बड़े नंबर में हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, सिंपल सी बात है, आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, एंड एज अ रिजल्ट वी सी दैट, क्या देखते हैं बच्चा पार्टी, कि हम लोग इतने बड़े लेवल पे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। राइट, सो व्हाट आई एम डूइंग विद यू इज ऑल्सो अ गुड एग्जांपल ऑफ मास मीडिया। Now let's talk about this.
सैटेलाइट्स ने कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को काफी ज्यादा स्मूथ कर दिया है, काफी ज्यादा फास्ट कर दिया है। सैटेलाइट्स की मदद से अभी हम फॉरेस्ट को सर्वे कर सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल पता लगा सकते हैं, मिनरल्स के बारे में ढूंढ सकते हैं, वेदर फोरकास्टिंग ढूंढ सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि मनाली जाने का सही टाइम क्या है, कि क्या मनाली में स्नोफॉल होगी। सीधा सीधा वेदर पे गए, गूगल को बोला हे गूगल विल देयर बी स्नोफॉल इन मनाली, तो गूगल विल कहेगा स्नोफॉल इज एक्सपेक्टेड इन मनाली ऑन 7th of January, expect some light to moderate snow showers। ओहो क्या बात है, लेट्स गो। अपने स्क्वाड के साथ ऐसा करोगे ना, चलो भाई चलते हैं मनाली स्नोफॉल एक्सपीरियंस करने के लिए। सो ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ द वेदर फोरकास्टिंग, राइट। तो वेदर फोरकास्टिंग की मदद से नाउ वायरलेस टेलीफोन कम्युनिकेशंस थ्रू सेलुलर फोन्स, ये बड़े पॉपुलर है। मैंने स्मार्टफोन का एग्जांपल दिया आपको कि इट्स वेरी वेरी पॉपुलर। आप इसका यूज करके एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट की बात करें बच्चे, इंटरनेट हमको इंफॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है, हमारी लाइफ को आसान बना दिया। आज मुझे अपने दोस्त के घर अगर पार्टी लेने जाना हो, सिंपली मैं बोलूंगा गूगल को फाइंड मी अवे, सिंपल सी बात है, गूगल पे एड्रेस डालूंगा गूगल मैप्स पे, गूगल मैप्स मेरे को बताएगा कि मैं अपने दोस्त के घर कैसे पहुंचूं, किस मीडियम से पहुंचूं, है ना। कितने सारे ऑप्शंस देता है, आपको बताता है मेट्रो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ट्रेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर आपको आगे जाम लग रहा है कितना जाम है, सब चीजें आज बता देता है भाई अपना गूगल मैप्स, राइट। तो अगर हम बात करें बच्चे तो कैसे पॉसिबल हुआ विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट कनेक्टिविटीज। तो इंटरनेट कहीं ना कहीं बच्चों पूरे वर्ल्ड को आप देखोगे तो एकदम श्रिंक करके रख दिया है। अब आप अपने फ्रेंड्स से, जैसे मैं अपने मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है जिससे मैं कनेक्ट करता हूं यार, ठीक है, जैसे मैं कनेक्ट करता हूं अब्रॉड, बाहर भी, तो कहीं ना कहीं अगर आप बच्चे देखेंगे, सिंपल सी बात है, दिस इज बीन पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ओनली। नाउ इस तरीके की इंटरकनेक्टिविटी ऑफ पीपल, सर्विस, इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द वर्ल्ड, कह सकते हैं कि हम एक बड़ा सा ग्लोबल सोसाइटी बन चुके हैं, राइट। सो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस, अगर हम बात करें यहां पे कि एक बड़ी सोसाइटी बन चुके हैं बच्चे, एक बड़ा ग्लोबल विलेज बन चुका है यहां पे, राइट। सिंपल सी अगर हम बात करते हैं यहां पे कि इतने सारी चीजें हैं जो हमको एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हैंडल्स हो, आप अपने अपने थॉट्स को कई बार एक्सप्रेस कर सकते हो सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, अपने लोगों के साथ। तो ये कहीं ना कहीं बच्चे इट इज बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इंप्रूव्ड वेज ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा टॉपिक होता है समाप्त, हमारा टॉपिक होता है एंड। एक क्वेश्चन ऑफ द डे मैं आपको यहां पे देना चाहूंगा बच्चों। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सजेस्ट एनी 5 ways in which internet has impacted our lives। ठीक है, 5 ऐसे तरीके बताने हैं आपको जिसके थ्रू आपको लगता है कि इंटरनेट ने हमारी लाइफ को इम्पैक्ट किया है, हमारी लाइफ को इफेक्ट किया है, इजंट इट। चलिए, तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, और आपके खूबसूरत मजेदार जबरदस्त वाले आंसर्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा, और उम्मीद है आपको मजा आया होगा इस प्यारे से अमेजिंग से चैप्टर में। मेरे को तो बहुत मजा आया आपसे बात करने में, आपसे कम्युनिकेट करने में, राइट, कम्युनिकेशन करने में। और जल्दी से जल्दी मैं ट्राई करूंगा कि भाई किसी ना किसी दिन कभी ना कभी तो आपसे मुलाकात होगी, चाहे वो रोडवेज से हो, चाहे वो रेलवेज से हो, चाहे वो एयरवेज से हो, या फिर वाटरवेज। नहीं यार, वाटरवेज मजा नहीं आता, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ आपसे लिया जाए बाय बाय, अड्यू, मिलते हैं, सायोनारा आपको फॉर द डे। कल मुलाकात होगी आपसे दोबारा से, मतलब अरे ऑब्वियस सी बात है अगले वीडियो में, है ना। तब तक के लिए हंसते रहिए, चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और करते रहिए पढ़ाई विद योर अमेजिंग प्लेटफॉर्म दैट इज PW। मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय बच्चों, टेक केयर।